नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर के साथ, जहां 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने का ये पूरा मामला है। 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी की बाद होगी पेशी, तो वही भारी सुरक्षा के बीच सभी को जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, 6 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, जिनको न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी की भी पेशी हुई। भारी सुरक्षा के बीच सभी को जेल भेजा गया है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी ये पूरा मामला, जहां 2 सगी बहनों का पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद से ये पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इस खबर के बाद इस पूरे मामले में गुत्थी उलझी रही, लेकिन पुलिस ने इसे सुलझाने का काम किया है। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। देखिए, भारी सुरक्षा के बीच सभी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। 6 लोग इस पूरे मामले में दोषी पाए जा रहे थे। 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने का ये पूरा मामला है। 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ 2 सगी बहनों के परिजनों को आश्वासन दिया है पुलिस ने हर संभव मदद का। तो भारी सुरक्षा के बीच सभी को जेल भेजा गया है, इन आरोपियों को, और लगातार इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बेहद ही दुखद ये पूरी घटना रही। और देखिए, लखीमपुर खीरी कांड, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां दोनों बहनों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। रेप के बाद गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या की गई। बुधवार शाम को दोनों बहनों का शव पेड़ से लटका मिला था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप की पुष्टि हुई है, जिसकी लगातार आशंका जताई जा रही थी कि 2 बहनों के साथ रेप किया गया और उसके बाद उन्हें गला दबाकर मार दिया गया। और देखिए, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रेप की पुष्टि हुई है और फिर गला दबा के दोनों बहनों की हत्या की गई, इस बात की भी पुष्टि हुई है। और फिर दोनों बहनों का शव को पेड़ से लटका दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और देखिए, ये वो 6 दरिंदे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। किस तरीके से पूरे एक प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इन 6 आरोपियों ने फिलहाल इन 6 को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। लखीमपुर घटना में सीएम योगी का बड़ा निर्देश देखिए सामने आया है, जहां पीड़ित परिजनों को 25 लाख आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कृषि भूमि का पट्टा भी दिए जाने के निर्देश है। तो वही मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये मामला उलझता जा रहा था। और ऐसे में इस पूरे मामले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि भूमि का पट्टा भी दिए जाने के निर्देश है परिजनों को। साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि एक पक्का आवास दिया जाए परिजनों को और 25 लाख आर्थिक सहायता दी जाए। बेहद ही ज्यादा बड़ी क्षति परिजनों के लिए है। और ऐसे में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े निर्देश दिए हैं ताकि कहीं ना कहीं परिजनों को राहत मिल सके, क्योंकि इस दुखद घड़ी में सरकार उनके साथ है, इस बात का आश्वासन भी दिया गया है। और साथ ही साथ ये आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश भी हैं। 25 लाख की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास। तो देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया के बड़े सवाल कि अपहरण की धारा नहीं लगने से क्या फर्क पड़ेगा, और साथ ही गैंगरेप की धारा नहीं लगी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया उठा रहा है। पॉक्सो एक्ट के केस में पीड़ित के घर का पता उजागर करना कितना सही है, ये बड़े सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए न्यूज़ 1 इंडिया खड़े कर रहा है। जहां 3 लड़कों ने अपहरण किया, तो क्या गैंगरेप की धारा लगनी चाहिए? क्या बाकियों पर भी लग सकती है गैंगरेप की धारा? यह भी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 6 आरोपियों ने इस पूरी घटना में संलिप्त पाए गए हैं, अपहरण की धारा नहीं लगने से आखिर क्या फर्क पड़ेगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए, ये बेहद ही ज्यादा गंभीर ये पूरा मामला रहा, और किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई की बड़ी तैयारी है, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर भी खड़े हो रहे थे, प्रशासन पर भी खड़े हो रहे थे।
उत्तर प्रदेश के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस समाज में रहता है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक बेहतर काम पुलिस ने किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि कहा जाता था कि पुलिस कहीं बहुत लचर रवैया है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाई। हालांकि दोनों बच्चों की जान नहीं बच सकी, लेकिन इन सबके बावजूद भी तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और जो इसके दोषी थे उनका पर्दाफाश किया। इनकाउंटर में एक पकड़ा गया आरोपी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया। जज ने 14 की न्यायिक हिरासत में दी। निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका साहस इतना बढ़ चुका है कि कभी भी कुछ भी करने को तैयार है। निश्चित तौर पर यह घटना उसी का उदाहरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं, कोई नहीं कह सकता कि इस पर काम नहीं किया है, लेकिन उन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ जगह हैं जहां पर अभी बेहतर और काम करने की जरूरत है। लोगों के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर जरूर अभी भय होना चाहिए कि इस तरह की घटना करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनका हश्र क्या होगा। हालांकि जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने पूरा एक्शन लिया। सरकार लगातार एक पल पल की अपडेट ले रही थी। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी होती है कुछ घंटों के बाद ही यहाँ से आईजी लखनऊ रेंज है लक्ष्मी सिंह, उनको रवाना किया जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द जाकर कार्रवाई कीजिए। जब स्थिति थोड़ी और बिगड़ती है, परिजन थोड़ा गुस्से में आते हैं, तो उसके बाद एडीजी एलओ को यहाँ से भेजा जाता है और बाकायदा कहा जाता है आप संभालिए जाकर मोर्चा। एडीजी एलओ ने मोर्चा संभाला, बाकायदा परिजनों को समझाया बुझाया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है। जो अपराधी थे वो छुपने की कोशिश बहुत करते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने, लखीमपुर पुलिस ने कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाते हुए उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश किया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पूरे मामले की घटनाक्रम का जो है खुद हर चीज की अपडेट ले रहे थे, तो पुलिस के ऊपर दबाव भी था कि जल्द से जल्द मामले को खुलासा किया जाए कि आखिर वो लोग कौन है जो इस घटना में शामिल थे। हालांकि अब पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें रेप की पुष्टि भी हुई है, साथ ही साथ उसके बाद गला दबा के हत्या का मामला आया है। निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री ने बाकायदा पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जो पीड़ित परिवार है उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की ओर से की गई है। साथ ही साथ आवासीय जो कृषि भूमि होती है उसका पट्टा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता करने का पुलिस को निर्देश दिया गया। घर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, उनसे परिजन जो लड़कियों के हैं उनकी सुरक्षा में किस तरह की चूक ना होना पाए, क्योंकि घटना बड़ी है। कहीं ना कहीं इसमें जो दूसरा पक्ष है वो रिएक्ट ना करे किसी तरीके से, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ओर से साफ कहा गया कि जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनका जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके 1 महीने के अंदर उनको सजा दिलाने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। निश्चित तौर पर एक नजीर बनेगा, लेकिन इस तरह घटना ना हो इसको लेकर के भी समाज को भी सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी भी जो पुलिस महकमा है उसको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि कहीं पर भी अगर इस तरह की सूचना आती है कि उनकी लड़कियां गायब हैं किसी की या कुछ है, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए अगर, तो इस तरह की घटना संभवतः रोकी जा सकती है। अगर समय रहते परिजन अगर पुलिस को सूचना देते, समय रहते पुलिस पहुंचते, शायद संभव ऐसा था कि इन बच्चों की जान बचाई सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रही है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री को दी जा रही है। एसीएस जो होम है, अवर मुख्य सचिव गृह है, वो लगातार खुद इस मामले की जो है अपडेट ले रहे हैं और सीधी अपडेट मुख्यमंत्री हो जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है लगातार। और अश्विनी देखिए किस तरीके से बिल्कुल अब इस केस पर कैसे काम कर रहा है प्रशासन, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के भी निर्देश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो और दोषियों को उनके जो उन्होंने काम किए हैं, जो हरकत को अंजाम दिया है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसको किस तरीके से सुनिश्चित करा रहा है प्रशासन, किन किन धाराओं पर जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उन पर? बिल्कुल, अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ 302 यानी कि हत्या, इसके अलावा बलात्कार, हालांकि तमाम अभी चीजें बाकी हैं। गैंग रेप जो एक होता है उसकी धारा अभी तक नहीं लगी है, उसको लेकर के वो अभी आगे लगाई जा सकती है, क्योंकि उसकी बाकायदा समीक्षा होती है, उसके बाद धारा लगती है और उसके बाद वो लगाई जाए। SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, SC/ST के तहत पूरा जो मामला दर्ज होगा। निश्चित तौर पर पुलिस है वो नहीं चाह रही कि किसी भी तरह से ये अपराधी जो हैं वो छूटे। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। अपराधियों को किस तरह से सजा दिलाई जाए इसको लेकर के पूरा रोड मैप पुलिस तैयार कर रही है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा हो और वाकई में होना भी चाहिए, ऐसे हैवानों को
फांसी की सजा होनी चाहिए और उसको लेकर के पुलिस भी अपनी कमर कसे हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह से ये हैवान छूटने नहीं चाहिए। जिससे अगर छूटते हैं तो ये दूसरी घटना कर पाए, ऐसा मौका इनको नहीं मिलना चाहिए। और जो कानून में जो सख्त नियम है जो हो सकता है वो हर संभव प्रयास पुलिस को करना चाहिए, जिससे इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर हो पाएगी। बिल्कुल, और इन दरिंदों को किस तरीके से सजा मिलती है देखना होगा, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं जो है रुक सकें और बेटियां वाकई एक सुरक्षित माहौल में जीत सकें। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। और अब बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, जहां राष्ट्रीय पोषण मिशन की आज सीएम करेंगे शुरुआत। 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का करेंगे शिलान्यास, तो वहीं 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। बाल पिटारा ऐप की शुरुआत करेंगे सीएम। तो देखिए बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जहां राष्ट्रीय पोषण मिशन और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन की आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत करेंगे और इसकी सभी तैयारियां हो गई हैं। 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण है। बाल पिटारा ऐप की शुरुआत भी करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी सौगात देने की तैयारी है। और सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए बाल पिटारा ऐप की शुरुआत करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आने वाले समय में बड़ी सौगात होगी, क्या कुछ लाभ इसके जरिए मिलेगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो बाल विकास प्रोत्साहन विभाग के द्वारा जो बच्चे हैं स्कूलों के उनको पोषण किस तरह के दिया जाए, इसको लेकर के लगातार कवायद शुरू। राष्ट्रीय पोषण मिशन का आज भी शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके चलते कुपोषण का शिकार जो बच्चे हो रहे थे उनको किस प्रकार उसको रोका जाए, इसको लेकर के एक महाअभियान इस तरीके से चलेगा कि बच्चों में कुपोषण की समस्या ना होने पाए। उनके लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको बाकायदा मिले, प्रोटीन्स की व्यवस्था होती रहे। इसके लिए तमाम माध्यम बनाए गए हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरे बच्चों की देखरेख की जा रही है। और निश्चित तौर पर आज इसी के क्रम में जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा पिटारा ऐप का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री आज करेंगे। इसके तहत कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उनकी देखरेख कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से होगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितनी उम्र उनकी है, उनके न्यूट्रिशन की क्या व्यवस्था है, उनके प्रोटीन की क्या व्यवस्था है, उनको पोषण पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उनको कितना पोषण मिलना चाहिए, तमाम चीजों का डेटा जो होगा इस ऐप पर होगा। और इसके माध्यम से आज जो बच्चे हैं, बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो बच्चे हैं उनको सीधे तौर पर जानकारी हो पाएगी। साथ ही साथ ये जो ऐप होगा सीधे कनेक्टिंग होगा विभाग से, और वहां पर बाकायदा हर एक आंगनबाड़ी की जो केंद्र होता है उसकी निगरानी होगी निश्चित तौर पर। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री 199 ऐसे आंगनबाड़ी हैं जिनका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ 501 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जिनका शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। वहां के कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो बच्चों को बचपन में चाहिए होती हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूट्रिशन हो, तमाम चीजें हो। इसको लेकर के आंगनबाड़ी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें देखा गया पिछले कुछ सालों में तमाम डेवलपमेंट भी किए गए, तमाम चेंजेस भी किए गए। और आज एक बार फिर जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका शुभारंभ हुआ। इसके तहत कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर या फिर एक मिशन के तहत काम किया जाएगा। जी अश्विनी, और देखिए बड़ी सौगात आने वाले समय में कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। अब बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बड़ी बैठक है, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की भी बैठक होगी। तो वही कार्यकारिणी बैठक में बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां भी सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक होगी और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। और सीधा रुख करते हैं अश्विनी का, उनसे अपडेट लेते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए आज एक कार्यकारिणी की जो ये बैठक है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, खुद प्रसपा के प्रमुख मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल प्रस्ताव की एक महत्वपूर्ण बैठक है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना, उससे पहले कहीं ना कहीं प्रस्ताव खुद को मजबूत कर चाह रही है। लगातार देखा जा रहा है कि अब बयान भी प्रस्ताव की ओर से आ रहे हैं कि वो अब जो है समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब खुद को मजबूती के साथ उसको चुनाव लड़ना होगा। निश्चित तौर पर आदित्य यादव उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रस्ताव के उनके अध्यक्षता में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य होंगे मौजूद रहेंगे और 2024 की बिसात कैसे बिछाई जाए, कैसे किसके साथ गठबंधन किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। हालांकि जो अंदर खाने में चर्चाएं हो रही हैं, चाहे पार्टी के कुछ तमाम नेता भी हों या फिर बाहर हो, लोगों का कहना ये भी समाजवादी पार्टी की तरीके से पार्टी बन गई है, जहां पिता एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया। तो ऐसे में जो पार्टी का विकास जो होता है, अंदरूनी विकास, वो होना थोड़ा संभव नहीं, क्योंकि तमाम जो मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनको अभी भी पार्टी की अहम जिम्मेदारी से दूर रखा गया। तो निश्चित तौर पर ऐसे में इन तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश आज की जाएगी। साथ ही साथ आगे आगामी कार्यक्रम क्या हो, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। बिल्कुल, और देखिए प्रस्ताव खुद को कैसे मजबूत करती है, ये भी देखने वाली बात होगी इन बैठकों के जरिए। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। मऊ से अगली खबर, जहां सपा के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ी हैं। जहां आपको बता दें, सपा विधायक दारा सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश हैं। घोसी विधायक दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी के आदेश हैं, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने डीजीपी को पत्र भेजा है। 2017 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, एक और सपा विधायक की मुश्किलें बढ़ेंगी, जहां घोसी विधायक दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने डीजीपी को पत्र भी भेजा है। इसी सिलसिले में 2017 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। और अश्विनी से अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता बने हमारे साथ। अश्विनी, देखिए 2017 के में आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब दारा सिंह चौहान के आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, शायद अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सपा के एक और विधायक की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी के निर्देश है। और अब बढ़ते आगे, जहां उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वार्ता की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान की एक दिवसीय यात्रा के बाद समरकंद पहुंचे हैं। उधर पीएम मोदी ने अपने दौरे पर निकलने से पहले एक संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ोयेव के निमंत्रण पर समरकंद के दौरे पर हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में सामायिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और एससीओ के विस्तार पर चर्चा के साथ ही इस पर भी बात करने के लिए उत्सुक हूं कि किस तरह संगठन में सहयोग को और गहरा किया जाए। बता दें कि एससीओ शिखर सम्मेलन में सबकी निगाहें पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर टिकी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को एमपी दौरा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जंगली चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ेंगे, तो वहीं नमीबिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री द्वारा छोड़ा जाएगा। तो देखिए, चीतों की प्रजाति लगातार विलुप्त होती जा रही है और इसके लिए जंगलों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ेंगे। नमीबिया से लाए जाएंगे ये चीते और उसके बाद इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा। भारत में 70 साल बाद चीते आ रहे हैं। 17 सितंबर को नमीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। ये चीते मध्य प्रदेश के कुनो पालन राष्ट्रीय उद्यान लाए जाएंगे, जहां नामीबिया से जयपुर की यात्रा के दौरान चीतों को खाना नहीं दिया जाएगा। ऐसा कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि लंबी यात्रा के दौरान जानवरों को मिचली जैसी अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट में कल दो अहम मामले में सुनवाई होगी, जिसमें पहला है कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल दूसरी सुनवाई यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों के एडमिशन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। तो देखिए, मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अहम सुनवाई रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई है, तो वहीं यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों के एडमिशन मामले पर भी सुनवाई होगी। लखनऊ से अगली खबर, जहां हजरतगंज इलाके में सैलून में आग लगी है। जहां हलवासिया कोर्ट बिल्डिंग के पास आग लगी, जहां ज्ञान गंगा मार्केट की कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। कॉम्प्लेक्स में बॉडी केयर सैलून में आग लगी, जहां सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो हजरतगंज में भीषण आग लगी है। एक सैलून है जहां पर यह आग लगी है और देखिए, तत्काल जब सूचना पहुंची तो गाड़ियां पहुंची दमकल की और फिर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लखनऊ से अगली खबर, जहां यूपी में दो आईपीएस अफसरों के तबादले। राजेश एस एसएसपी झांसी बने हैं। एसएसपी झांसी शिवहरी मीणा हटाए गए, मुख्यालय से अटैच किए गए शिवहरी मीणा। तो देखिए, राजेश एस एसएसपी झांसी बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। एसएसपी झांसी शिवहरी मीणा को हटा दिया गया है और उनकी जगह नए एसएसपी आए हैं और मुख्यालय से अटैच किए गए हैं शिवहरी मीणा। अफसरों के तबादले हुए हैं। दो आईपीएस अफसर हैं, जिसमें राजेश एसएसपी झांसी बने हैं और एसएसपी झांसी शिवहरी मीणा को हटा दिया गया है। मुख्यालय से अटैच किए गए हैं शिवहरी मीणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।